कल बंगाल से एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें कोरोना वैक्सीन को ले जाने वाला एक ट्रक जाम में करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा। पता चला है कि जमीयत उलेमाए हिंद के समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगाया था, जिसकी वजह से टीके वाली गाड़ी आगे नहीं निकल पाई। इन सबके पीछे दीदी के एक मंत्री का नाम भी सामने आया है और अब पूरे देश में उनकी फजीहत हो रही है। कोरोना वैक्सीन निकली तो थी जान बचाने के लिए, लेकिन प्रदर्शन में अटक गई। कोरोना की वैक्सीन सियासत में फंस गई। सरकार की कोशिश वैक्सीन जल्द से जल्द हर सेंटर तक पहुंचे, लेकिन बंगाल के हाईवे पर वैक्सीन की गाड़ी सियासत में फंस गई। बर्दवान में भीड़ में वैक्सीन की गाड़ी फंस गई। जमीयत उलेमा हिंद की रैली थी, अचानक आपस में बवाल हुआ, हंगामा हुआ, जाम लग गया और वैक्सीन वाली ये गाड़ी फंस गई। न पुलिस की चली, न वैक्सीन के साथ चलने वाले एस्कॉर्ट की। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वैक्सीन की गाड़ी हिल तक नहीं पाई। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल चीफ और ममता के मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी ने बर्दवान में जमीयत की रैली बुलाई थी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में जमीयत के समर्थक जुटे थे। कृषि कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन भाषण के बीच में ही किसी बात पर मंत्री जी के समर्थक आपस में भिड़ गए। बवाल बढ़ गया और नतीजा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान पुलिस के एस्कॉर्ट में वैक्सीन की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, लेकिन भीड़ के आगे बेबस हो गई। सुबह 10 से 12:30 के बीच ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया था। मेरे बाईं ओर मंच बनाया गया था और 2.5 घंटे रास्ता ब्लॉक करने का असर ये हुआ कि जो वैक्सीनेशन की गाड़ी कलकत्ता से बांकुरा जाने वाली थी, वो गाड़ी यहां से नहीं जा पाई और लगभग 20 से 25 किलोमीटर घूम के उस गाड़ी को जाना पड़ा। जिस वक्त ये सब हो रहा था तो सिद्दकुल्ला चौधरी, जो कि बंगाल सरकार में मंत्री हैं और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं, वो यहीं मौजूद थे। वैक्सीन का ये ट्रक कोलकाता के बांकुड़ा जा रहा था। बर्दवान पुलिस को पता था, यहाँ के प्रशासन को पता था। जब ट्रक यहाँ पहुंचा तो रैली कर रहे जमीयत के लोगों को भी बताया गया। बावजूद इसके ना इंसानियत नजर आई, ना शराफत नजर आई तो जमीयत से जुड़े इन लोगों की असलियत। आपस की लड़ाई में वैक्सीन के ट्रक का पहिया जाम कर दिया गया। वैक्सीन की गाड़ी जब 1 घंटे तक फंसी रही तो पुलिस ने मंत्री जी से बात की। उन्हें अपने समर्थकों से कोरोना की वैक्सीन की गाड़ी को रास्ता देने की अपील की गई। मंत्री महोदय समझ गए कि बदनामी हो सकती है, इसलिए सिद्दकुल्ला चौधरी डंडा लेकर गाड़ी से उतरे और अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। लेकिन किसी ने ममता के मंत्री की बात नहीं सुनी। सपोर्टर बेकाबू हो गए। बात वैक्सीन की थी, हजारों जिंदगी की थी। मजबूरी में पुलिस ने नेशनल हाईवे छोड़कर एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता 25 किलोमीटर लंबा था। मजबूरी में वैक्सीन की गाड़ी को 25 किलोमीटर तक दूसरे रास्तों पर घुमाना पड़ा। जिस वक्त ये रास्ता रोका गया था, ठीक उसी वक्त एक वैक्सीनेशन गाड़ी जिसको पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, वो इस इलाके से नहीं जा पाई क्योंकि भीड़ सड़क पर मौजूद थी। 10,000 लोग था आएंगे और 10 से 12:30 तक रोड जाम हो गया। रोड जाम हो गया। किस बात को लेकर आपने रोड जाम किया था? और जो किसी बिल है ना, उसके पुत्तहर करने के लिए, इस दावी के लिए करेंगे रोड। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की वैन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, लेकिन बंगाल में जो हुआ वो हैरान करने वाला है। বাগুড়া স্টপ থেকে এদিকে বর্ধমান দিলাম, এবারে বাঁকুড়া যাওয়া বাঁকুড়া যাবে। এখন গোলসির থেকে বাঁকুড়া যাচ্ছে। না না, বর্ধমানে মাল দিয়ে এইবারে বাঁকুড়া যাওয়ার তো রাস্তা এইটাই আছে। দাঁড়িয়ে গেলেন? হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে গেলাম বলছে রাস্তা জ্যাম আছে। জ্যামের জন্য এখান থেকে বড়বাবু লিমিট করলে তারপরে ওই দিক থেকে আবার পাবো। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছাবেন ততটা ভালো। वैक्सीन ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि बांकुड़ा सप्लाई के बाद पुरुलिया में भी सप्लाई करनी थी। भीड़ की वजह से बांकुड़ा पहुंचने में वैक्सीन को देरी हुई और पुरुलिया पहुंचने में भी। खैर, मशक्कत हुई, लेकिन वैक्सीन वाले ट्रक को पुलिस ने किसी तरह से निकाल दिया। डंडा उठाकर मंत्री जी को जो संदेश देना था, हाई कमान के पास पहुंच गया।
আমরা আলোচনা করে বোঝাতে চেয়েছি যে আন্দোলনটা কেন। রাস্তা অবরোধটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। आज की